इस दुनिया में पहचान बनाने की चलन ने बहुत समस्या खड़ी कर दी हैं। लोग जो देश के शासक बन बैठे हैं, प्राकृतिक नियमों को धर्म बताकर तरह तरह की पहचान करने के धंधे में लगे रहे हैं। प्रकृति ने सभी लोगों को स्त्री पुरुष के रूप में उत्पन्न किया है, लेकिन वर्षों के कपटीपनी से इन चूनमंगों का जब पेट नहीं भरा तो जातियां बना दी। जातियों की खेती लहराने लगी तो उपजातियों की खरपतवार फलने फूलने लगी। शैतानी दिमाग के कारण जातियां संख हो गई। ऐसा ही कुछ हुआ इस देश के अछूतों वंचितों के साथ, जब उन्हें गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द से संबोधित किया जाने लगा था। गांधी जी ने यह काम प्रकृति पर न छोड़ते हुए खुद जिम्मेदारी ली। किसी को हरिजन तो किसी को और नाम थोपने लगे। मनुस्मृति में तो जहरीले विधान अछूतों शूद्रों यानी दलितों के विध्वंस के लिए ही गढ़े गए हैं, यानी SC ST OBC के लिए। गांधी जी ने उन्हीं आदेशों से प्रभावित होकर हरिजन नाम देने की ठानी। शायद उन्होंने मनुस्मृति जरूर पढ़ी होगी, तभी तो ये जहरीला बीज उनके दिमाग में पनपा होगा। अब जहरीला बीज मनुस्मृति ने कैसे परोसा, ये सुनो। ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक शब्द से, क्षत्रिय का बल सूचक और वैश्य का धनवाचक शब्द से और शूद्र का निंदित शब्द से युक्त नामकरण करना चाहिए। इसी भयानक सिद्धांत से प्रभावित होकर ब्राह्मण लोग हमारे बच्चों के नाम बहुत ऊटपटांग रखा करते थे। मनु अछूतों शूद्रों के लिए अपने चेलों के नाम वसीयत लिख गए थे, जिनमें एक चेले थे गांधी जी। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि हरिजन तो घृणित नहीं, कितना अच्छा नाम है। हरिजन यानी ईश्वर की संतान, हरि की संतान। अरे अगर ये इतना ही अच्छा नाम है तो इस नाम की नेम प्लेट आपके चेलों को दो, सीने पर लटकाने के लिए। गांधी जी ने जब ये नाम दिया तो उनके चेलों ने फटाफट इसे कानूनी दर्जा दे दिया और धड़ल्ले से इसका प्रचार करने लगे। हरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग नरसिंह मेहता ने देवदासियों की अवैध संतानों के लिए किया था और उसी शब्द को गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से अनुसूचित जाति के लिए अपनाकर इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि मुझे ये शब्द अच्छा लगा, इसलिए मैंने अछूत जातियों के लिए प्रयोग किया। दलित हरिजन नहीं है, फिर भी इन्हें आज भी वर्णवादियों द्वारा हरिजन जैसे असंवैधानिक शब्द से संबोधित करके अपमानित किया जाता है। इस विषय में हैरानी तो तब होती है जब खुद दलित भी अपने आप को हरिजन कहने में शर्म नहीं करते। इस शब्द को उच्च ठहराने के लिए उनका ये कुतर्क होता है कि ये बहुत पवित्र और प्यारा शब्द है, इसमें हरि यानी ईश्वर के प्रिय व्यक्ति का अर्थ शामिल है। शायद आपको शब्दों के प्रयोग के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। इस संबंध में मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि कुछ शब्द या वाक्य ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग किसी वस्तु, स्थान, परिस्थिति, अवसर आदि के लिए ही किया जाना सही होता है, बाकी अवसरों पर नहीं। बाकी के अवसरों पर उनका प्रयोग घृणित होता है, हास्यास्पद होता है, उसके साथ ही आपत्तिजनक भी होगा। इसी संबंध में अंग्रेजी में एक कहावत थी कि कोई भी चीज गलत जगह पर गंदगी होती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। आ जाओ समझाता हूँ। राम नाम सत्य तो सुना ही होगा। राम नाम सत्य हिंदुओं के लिए एक अच्छा वाक्य है, पर इसे किसी मांगलिक अवसर पर बोला जाना बिल्कुल ही अशुभ माना जाता है। उदाहरण के लिए मान लो कि आपके यहाँ कोई विवाह हो रहा हो, शादी हो रही हो, समारोह हो रहा हो, दूल्हा दुल्हन के फेरे पड़ रहे हो और वहां पर आकर कोई कह दे कि राम नाम सत्य है, तो फिर सोचो उसका क्या हाल होगा। बोलने वाले की तो खैर ही नहीं होगी, भले ही वो कथन कितना ही कीमती क्यों ना हो या फिर अपने कथन की कितनी ही व्याख्या क्यों ना दे। लोग उसे तोड़े बना नहीं मानेंगे, क्योंकि राम नाम सत्य है उनके लिए ऐसे अवसरों पर अशुभ होता है। लेकिन जब किसी की अर्थी निकल रही हो, वो शमशान घाट जा रहे हो, तब वहां ये बोला जाना सही होगा, पर शादी विवाह के अवसर पर गलत ही होगा। लठ बजेंगी वो अलग। वैसे ही हरिजन शब्द भले ही अच्छा अर्थ रखता हो, पर ये अनुसूचित जाति के लोगों के लिए गलत ही होगा और अपमानजनक भी, इसलिए उन्हें ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। चलो इसे एक दूसरे उदाहरण के साथ भी समझाता हूँ। जैसे हम शौच शब्द पर विचार करें। शौच शब्द संस्कृत भाषा की शुचि शब्द से बना है, जो पवित्र कार्यों के लिए किया जाता है। शुचि का मूल अर्थ ही पवित्र होता है, लेकिन अब ये शौच शब्द मल त्यागने के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। इसका अर्थ ये हुआ कि देश, काल और परिस्थिति के परिवर्तन के साथ साथ आज इस शब्द का अर्थ बदल गया। इसी तरह लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह होता है, लेकिन ये पुरुष के मूत्र त्याग करने वाले अंग के रूप में प्रयुक्त होता है। हरिजन शब्द के विषय में अगर हम दूसरे पहलू पर विचार करेंगे, तब भी ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसका प्रयोग दलितों के लिए तो दूर, किन्हीं दूसरे व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग किया जाना बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि हरि, जिसे हिंदू लोग विष्णु के नाम से पुकारते हैं, हिंदू धर्मशास्त्रों में उसके चरित्र के बारे में कोई अच्छी बातें पढ़ने या सुनने को नहीं मिलती है। इन बातों से तो यही लगता है कि विष्णु चाल चलन और चरित्र के मामले में बहुत कमजोर रहा होगा। यहाँ पर हरि यानी विष्णु के कमजोर चरित्र के बारे में शास्त्रों में वर्णित समस्त विवरणों को दिया जाए तो अलग से एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं एक ही उदाहरण दूंगा, जिसे पढ़कर आप खुद ही ये जान जाएंगे कि हरि यानी विष्णु को लोगों ने जिसे ईश्वर माना है, वो चरित्र के मामले में कितना कमजोर है। रे विष्णु,
धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तेरे परस्त्रीगामी सदाचरण रूप आवरण को। मैं तुझे समझ गई, तू महाअधम तथा दूसरे को बिगाड़ने वाला सठ है। मेरे दिए हुए भयंकर शाप को अब तू स्वीकार कर। दलितों के साथ साथ बाकी सभी लोगों को ये विचार करना चाहिए कि ऐसे कामों को दुराचारी विष्णु के जन कहलाना अच्छी बात है या फिर बुरी। जिसे ठीक लगे वो कहलवा सकता है। पर भाई, आप लोग मत पड़ना इन गंदे नामों में। ये उच्च वर्गों की धूर्तता है जो आपको ये अपमानजनक नाम देकर आपका मानसिक शोषण करते हैं। जो एक गाली है, समाज के विपरीत है, उसका प्रयोग बड़े ही स्वाभिमान के साथ करते हैं। इस विषय में आप क्या मुझे बता सकते हैं कि हरिजन शब्द के शाब्दिक अर्थ के अनुसार ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया आदि भी तो हरि के जन हुए, यानी वे भी तो हरिजन हुए। फिर वे या फिर अन्य कोई इन्हें हरिजन क्यों नहीं कहते? कोई किसी भी ठाकुर, ब्राह्मण, बनिए को ये कहकर देख ले कि पंडित जी या ठाकुर साहब आप हरिजन हैं, फिर देखो क्या गुल खिलता है। जब हरि को अपना इष्ट भगवान मानने वाले ठाकुर, ब्राह्मण, बनिए को अपने लिए हरिजन शब्द स्वीकार नहीं है, तो फिर अनुसूचित जाति हरिजन कैसे? हरिजन शब्द की पैरवी करने वाले हरिजन शब्द को इतना पवित्र और सम्मानजनक मानते हैं, तो फिर इसे अपने नाम के आगे क्यों नहीं लगाते? आपको ऐसा करने में क्या परेशानी है? क्या आप हरि की औलाद नहीं है? क्या आप किसी दूसरे की औलाद है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको हरिजन शब्द को पवित्र और सम्मानजनक कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप इसे दलित जाति के व्यक्तियों के लिए हरिजन कहने का दुस्साहस करना छोड़ दीजिए, तो अच्छा रहेगा। इसी में आपकी भलाई है। वे अछूतों के उद्धार के काम में तो पूरी तरह विफल रहे, मगर ऊपरी लिपापोती से बाज नहीं आए। उन्होंने इस देश के मूलवासी यानी अछूतों को हरिजन नाम देने में ही इनका उद्धार समझा। बाबा साहब जी ने अपनी पूरी ताकत के साथ हरिजन शब्द का विरोध किया। जो शब्द अछूतों को स्वीकार नहीं, आखिर उसे गांधी जी क्या सोच समझकर थोपना चाहते थे? उन्होंने इस बात पर कतई ध्यान नहीं दिया कि इस शब्द के प्रयोग से अछूतों की भावना किस तरह आहत होती होंगी। याद रहे, शब्दों की मार शस्त्रों की मार से भी अधिक घातक होती है। किसी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देना इतना बड़ा पाप नहीं होगा जितना किसी को जन्म से शूद्र, नीच, हरिजन, अधम करार देकर होता है। दुख तो इस बात का भी होता है कि SC, ST, OBC लोग शब्दों की मार को समझ ही नहीं पाते।